प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी की हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें मैंने एक ऑनलाइन कक्षा आपके पाठ्यक्रम को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चा करते हुए ली थी और उसमें आपके इस हिंदी पूर्वार्ध एमए हिंदी पूर्वार्ध के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं उसके अंक योजना और पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की थी। मैंने ये बताया था कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका शीर्षक या उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 5 यूनिट हैं और हर यूनिट से 20-20 अंकों का एक प्रश्न आएगा, अथवा में होगा और 20 अंकों का यानी लगभग 4.5-5 पृष्ठों में आपको 500 शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर देना है। 5 ही प्रश्न आपको करना है, हर यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वह भी इसी पैटर्न का है। साहित्य शास्त्र नाम से भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसमें सम्मिलित हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के जिस तरह से रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय आपके प्रथम यूनिट में हैं और शेष जो 4 संप्रदाय हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ये दूसरी यूनिट में हैं। इसी तरह से तीसरी और चौथी यूनिट पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर केंद्रित हैं और पांचवी यूनिट जो है हिंदी साहित्य की विधाओं के सैद्धांतिक अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें भी आपके 5 यूनिट हैं और पाँचों यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। और तीसरा जो प्रश्न पत्र है वह है प्राचीन काव्य के नाम से, जिसमें 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। हर पाठ्य पुस्तक से एक एक व्याख्या और एक एक आलोचनात्मक प्रश्न आपके आएगा। 25-25 अंकों की एक एक पाठ्य पुस्तक है। चौथा जो प्रश्न पत्र हैं वो मध्यकालीन काव्य के नाम से हैं और इसमें 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। अंतिम जो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक तरह से एक यूनिट में हैं और आरंभिक तीनों पाठ्य पुस्तकें एक एक यूनिट में अलग अलग यूनिटों में हैं। इनमें से भी 4 व्याख्याएं आपके आएगी और 4 आलोचनात्मक प्रश्न आपके केंद्रित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी और आज हम पुणे जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें मैंने भक्ति काल को आरंभ किया था, भक्ति काल का उदय जिन परिस्थितियों में जिस पृष्ठभूमि में हुआ था उसको मैंने पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करते हुए आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियों पर हम चर्चा कर चुके थे और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। भक्ति काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास करते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान थी। हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता, प्रेम भाव, स्नेह भाव नहीं था। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान खरीद करके या उसका अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। इनको दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। कोई इज्जत और आबरू इनकी नहीं थी। कोई अधिकार भी इन्हें प्राप्त नहीं थे। पर्दा प्रथा, छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। पर्दा प्रथा इस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त था। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। दूसरी ओर इस काल का एक विशिष्ट इतिहास है जिसमें संस्कृति के अनेक तत्व घुले मिले हुए हैं। प्रारंभ में विदेशी शासक धन लूटने के उद्देश्य से यहाँ भारत में आए थे। वे धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करके देश के जनजीवन के साथ
घुलने मिलने लग गए थे। कुछ उदार शासकों ने सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध स्थापित करने में अपनी अभिरुचि दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियों में आदान प्रदान का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अतः भक्ति युग मेल जोल का एक अद्भुत संगम है, जिसमें सामाजिक जीवन के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों के ताने बाने गूंथे हुए हैं। ये थी सामाजिक परिस्थितियाँ। अब हम चलते हैं चौथी परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। हिंदी साहित्य का भक्ति काल सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्षों का संक्रमण काल है, जिसने तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को भी प्रभावित किया था। इस युग की अधिकांश रचनाएं छंदोबद्ध पद्य विधाओं में लिखी गई, जो इस युग की एक समसामयिक मांग भी थी। इन्हीं पदों से जनमानस भाव विभोर हुआ था, पूरा वातावरण भक्तिमय बना था, साथ ही उसे आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभूति भी हुई। इस युग में हिंदुओं के उच्च वर्गों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। मुसलमान फारसी का प्रयोग करते थे। हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा, किंतु संस्कृत व फारसी के सामने हिंदी भाषा अधिक नहीं पनप सकी थी। संत कवियों ने स्वांत सुखाय यानी खुद के सुख के लिए या खुद के सुख लाभ के लिए, इसी दृष्टिकोण से भक्ति साहित्य की उन्होंने रचना की थी। जो दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचनाएं लिखी। अधिकांश काव्य रचना उस समय जनता में प्रचलित जो भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा में हुई है। इस युग में सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना समस्त साहित्य में काम कर रही थी। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास, जायसी जी जैसे भावुक कवि भी इस मनोवृत्ति से अछूते नहीं रहे हैं। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी हमें होते हैं। रस की दृष्टि से भी भक्ति साहित्य बहुत श्रेष्ठ हैं। ये साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। यह साहित्य लोक और परलोक को एक साथ स्पर्श करता है। अतः इसे पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहना नितांत भूल होगी। विद्वानों ने इस तरह का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। और अब हम बढ़ते हैं अंतिम परिस्थितियाँ भक्ति काल की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे एक मॉडल आंसर के रूप में, और वह है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भक्ति काल की कैसी थी। आइए हम इसका अवलोकन कर रहे हैं। समन्वयशीलता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता रही है। यानी यहाँ कितने ही विदेशियों ने आकर के भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर एकाधिकार किया, यहाँ अपना प्रशासन किया, और वह अपनी संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि को यहाँ पर भारत में लेकर के आए थे, और वह भारतीय संस्कृति उन सभी को आत्मसात करती गई। यानी भारतीय संस्कृति में समन्वयशीलता उसकी एक विशेषता है। पौराणिक धर्म के अनुसार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास करना, अवतारवाद, गौ और ब्राह्मणों को पूज्य माना जाना, उन्हें सम्मान देना, इन सब की अनुगूंज सगुण भक्ति साहित्य में हमें सुनने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती हैं। बाद नारायण द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, उसको लेकर के भिन्न भिन्न उपनिषदों के मतों में समन्वय लाने का प्रयास भी हुआ। शंकराचार्य जी ने इसी पर भाष्य लिखा, जो कि भक्ति काल के
सभी संप्रदायों और मतों का प्रेरक तत्व बना रहा। मध्यकालीन धर्म साधना में पूर्ववर्ती सभी धर्म साधनाएं अपने उसी रूप में बनी रहीं। शैव धर्म, शाक्त धर्म, भागवत और गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय होने लगा। राम और शिव में समन्वय लाने की प्रक्रिया बराबर चलती रही, जिसकी प्रतिध्वनि तुलसी के रामचरितमानस में शिवद्रोही मम दास कहावा, यानी शिव जी का दुश्मन होकर के मेरा जो दास कहलाता है, सो नर मोही सपने नहीं पावा, और वह मनुष्य मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात शिव जी का दुश्मन बनकर के प्रभु श्री राम को कोई नहीं पा सकता, परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। आदि शब्दों में ऐसी प्रतिध्वनियाँ, यानी राम और शिव में समन्वय की प्रतिध्वनि बराबर सुनने को मिलती हैं। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, या ये दोनों संस्कृति एक दूसरे के निकट आई, जिसमें संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला में दोनों संस्कृतियों में समन्वय आरंभ हुआ था। ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुकला के सम्मिश्रण के उत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि। भक्ति काल का उदय जिन जिन परिस्थितियों में हुआ था, इसको हमने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा है, और इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर के तत्कालीन साहित्य लिखा गया था। निर्गुण संत काव्यधारा में कबीर आदि संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के कवियों यानी जायसी, कुतुबन, मंजन कवि आदि ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरी ओर सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सूरदास, मीरा, रसखान, अष्टछाप के प्रमुख कवि, इन सभी ने कृष्ण के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से भक्ति की अमृत धारा प्रवाहित की थी, लोक रंजन किया उन्होंने। और चौथी जो काव्यधारा है सगुण राम भक्ति काव्यधारा, जिसमें तुलसीदास जी जैसे महान कवि वह हैं जिन्होंने भारत प्रामाणिक करते हैं हिंदी साहित्य को दे करके हिंदी साहित्य की इस भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा उन्होंने दिलवाई। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में समान एकाधिकार रखते हुए सृजन कर्म किया। तो यही चारों कवियों ने, इन महान कवियों ने भक्तिकालीन इस साहित्य को बहुत चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और उनके द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य जिनकी स्थापना उन्होंने अपनी रचनाओं में की हैं, समाज में फैलाई, और उन्हीं के द्वारा आज भारतीय संस्कृति पलित और पोषित हो रही है। जैसे तुलसीदास जी की रचनाएं आज प्रत्येक हिंदू घर में हमें उपलब्ध हो जाती है, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे रामचरितमानस की प्रतियां हो, या अन्य काव्य कृतियां हो। तो इन्हीं परिस्थितियों की उपज तत्कालीन साहित्य हैं। इन्हीं कवियों पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, और उन्होंने भक्तिकालीन इस साहित्य का सृजन किया। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ, और उत्तरी भारत में रामानंद के नेतृत्व में इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इस निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल में धार्मिक स्थिति आदिकाल की अपेक्षा अधिक दयनीय थी। सामाजिक वातावरण में तो कुछ शांति थी, परंतु राजनीतिक स्थिति एक जैसी कभी नहीं रही है। भक्ति काल का उदय समाज सुधार एवं विविध प्रकार के आदर्शों की स्थापना को लेकर के हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर भक्ति काल के कवियों ने अपनी साहित्य साधना को हिंदी संसार के सामने रखा, और ये कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास हिंदी साहित्य में ये अमर हो गए, और अमर कालजयी कृतियाँ इन्होंने प्रस्तुत की। ये साहित्यिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका भक्ति काल में रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
हमने आपकी दूसरी यूनिट यानी भक्ति काल को आरंभ किया था, जिसमें भक्ति काल के उदय की प्रमुख परिस्थितियों पर मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से आपको पढ़ाया। अगली जो ऑनलाइन कक्षाएं होगी वो हम भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं, उनकी कवि, उनकी रचनाएं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर पढ़ेंगे। आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।